15 जून 1971 की सुबह सऊदी अरब के एक छोटे से गांव में एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन आसमान में उगता सूरज मिट्टी के घरों को धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणों से रंग रहा था। यह वही समय था जब हर घर में उम्मीदें जागती थीं और हर दिल में दुआएं गूंजती थीं। मिट्टी के घरों की दीवारें जो रात की ठंडक से भीगी थीं, अब सूरज की गर्माहट से चमक उठी। हर कोने में एक नई ऊर्जा थी, मानो प्रकृति भी इस गांव के लोगों के संघर्ष को सलाम कर रही हो। इन्हीं घरों में से एक में खालिद नाम का एक गरीब किसान अपने आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर रात की थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। वह फज्र की नमाज के लिए हाथ उठाए खड़ा था, अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिनकी हंसी उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। खालिद ने अल्लाह से दुआ की कि उसे अपने परिवार का बोझ उठाने की ताकत मिले, उसके हाथों में बरकत हो और उसके दिल में कभी मायूसी ना आए। उसने अपने बच्चों के लिए खुशियों की दुआ की ताकि उनकी मासूम मुस्कानें कभी फीकी न पड़े। वह चाहता था कि उसके बच्चे भूख और तंगी से दूर रहें और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। उनके खिलखिलाते चेहरे ही उसकी मेहनत का असली इनाम थे। नमाज के बाद खालिद कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गया। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका और पाया कि उसकी गरीबी के बावजूद उसका ईमान मजबूत था। उसने अल्लाह से यह भी मांगा कि उसके दिल में हमेशा उम्मीद और विश्वास बना रहे, ताकि वह कभी हार न माने। सूरज की पहली किरणें जब उसकी छोटी सी जमीन पर पड़ी तो खालिद ने अपने खेतों को देखा। वह जानता था कि आज भी उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, मिट्टी को जोतना, बीज बोना और उम्मीद के साथ इंतजार करना। लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसके पास दुआ और विश्वास की ताकत थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके बच्चों के चेहरे उसे मकसद देते थे। उसकी पत्नी और बच्चे उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थे। वह जानता था कि अगर उसके पास प्यार और दुआ है तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। खालिद ने अपने घर की दहलीज पार की, सिर ऊंचा करके दिन के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार। उसके पास भले ही भौतिक संपत्ति न हो, लेकिन उसके दिल में एक राजा जैसी शान थी, क्योंकि उसके पास अपने परिवार का प्यार और अल्लाह की दुआ थी। इस साधारण सुबह में खालिद को अपने शांत दिल की दौलत मिली, एक ऐसी दौलत जो न तो वक्त छीन सकता है, न ही गिराए। यही थी एक पिता की दुआ की असली सुबह। खालिद तपती धूप में निकला, अपनी सख्त जमीन के टुकड़े को पुराने औजारों और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ ठीक कर रहा था। उसके कुदाल का हर वार एक खामोश दुआ थी, पसीने की हर बूंद उसके बच्चों से किया गया वादा था। वह थकावट से भी आगे काम करता रहा, उमर और फातिमा को हंसते हुए, पेट भरे हुए और सुरक्षित देखने के सपनों से प्रेरित होकर। जब धूप सबसे तेज होती थी तो वह लकड़ियां काटता था। हर लकड़ी उसके परिवार के लिए कुछ और पैसे होती थी। वह घर लौटा, शरीर दुख रहा था, लेकिन आत्मा अटूट थी, अपने बलिदान का फल लेकर। प्यार न की कठिनाई उसे चला रही थी। उसके बच्चों की खुशी वह वादा था जिसे वह हर सुबह नया करता था। खालिद सूर्यास्त के समय एक गहरी खामोशी में लौटा। उसके कदमों की आहट मिट्टी के रास्ते पर धीमी थी, जैसे हर कदम उसके दिल की चिंता को और गहरा कर रहा हो। गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा घर की ओर लौटते पिता की छाया को और लंबा कर देता था। हर दिन की तरह आज भी वह थका हारा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी थीं। घर के भीतर फातिमा बुखार में तप रही थी। उसका छोटा शरीर बीमारी से टूट रहा था। उसकी मां बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं लेता। कमरे में एक बेचैनी सी थी, हर सांस में डर और उम्मीद दोनों घुली हुई थी। खालिद उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, लाचार और परेशान। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह अपनी बेटी की तकलीफ खुद महसूस कर रहा हो। उसका खुरदुरा हाथ, जिसने जीवन की सख्ती देखी थी, अब कोमलता से फातिमा के जलते माथे को छू रहा था। उस स्पर्श में पिता का सारा प्यार और चिंता समा गई थी। उन्होंने हर इलाज आजमाया था, जड़ी बूटियां, घरेलू नुस्खे, दादी नानी के बताए उपाय। मां ने पुराने तेल और जड़ी बूटियों से दवा बनाई, लेकिन फातिमा की हालत जस की तस रही। असली दवा दूर और महंगी थी, गांव से मीलों दूर शहर के अस्पताल में। खालिद की जेब में उतने पैसे नहीं थे और रास्ता भी लंबा और मुश्किल था। हर बार जब वह दवा की बोतल को देखता, उसकी आंखों में बेबसी झलकती। चिंता मत करो मेरी नन्ही कली, तुम्हारे बाबा यहाँ हैं।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हारी मुस्कान फिर लौटेगी, यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। फातिमा की कमजोर मुस्कान ने खालिद को दृढ़ संकल्प दिया। उस मुस्कान में पिता के लिए उम्मीद की एक किरण थी, जैसे अंधेरे में रोशनी की झलक। उसका वादा एक पवित्र कसम बन गया। वह अपनी बेटी को हर हाल में बचाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उस रात परिवार आग के पास सिमट गया, एक दूसरे के करीब। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन घर के भीतर उम्मीद की हल्की लौ जल रही थी। खालिद का दिमाग अपनी बेटी को बचाने का रास्ता खोजने में लगा हुआ था। वह बार बार सोचता, क्या वह शहर जाकर दवा ला सकता है? क्या कोई पड़ोसी मदद कर सकता है? उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, ये जानते हुए कि वह उन्हें निराश नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर भारी था, लेकिन उसका प्यार उससे भी बड़ा था। उसका प्यार एक भयंकर सुरक्षात्मक आग थी, जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। उस रात खालिद ने मन ही मन ठान लिया, वह फातिमा के लिए हर जोखिम उठाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उस रात खालिद खामोश मस्जिद में घुस गया। अंधेरे में सुकून ढूंढ रहा था। उसने वजू किया, फिर दुआ की, दौलत के लिए नहीं, बल्कि फातिमा के ठीक होने के लिए। या अल्लाह, सबसे मेहरबान, मेरी बेटी की बीमारी ले ले, उसे उसकी हंसी लौटा दे। आंसुओं से नमाज की चटाई भीग गई, क्योंकि उसने अपना डर और उम्मीद उड़ेल दी। वह एक उम्मीद की किरण के साथ मस्जिद से निकला। उसका ईमान नया हो गया था, यह मानते हुए कि एक रास्ता बनाया जाएगा। उसने अपना बोझ खुदा के सामने रख दिया था और तारों से भरे आसमान के नीचे घर चला गया। उसका ईमान अब उसकी ढाल और मार्गदर्शक था। अगली सुबह खालिद ने अपने आखिरी सहारे लैला, इकलौती बकरी, को बेचने का फैसला किया। बकरी हमारे परिवार का हिस्सा थी, बच्चों की खुशी थी, लेकिन फातिमा की सेहत सबसे ऊपर थी। लैला को बेचना जैसे अपने दिल का टुकड़ा देना है। खालिद ने लैला को बाजार ले जाकर हर सिक्के के लिए मोलभाव किया, फातिमा की दवा के लिए। अल्लाह खैर करे, ये कुर्बानी रंग लाए। पैसे लेकर खालिद कस्बे की ओर दौड़ा, त्याग के बोझ और उम्मीद के साथ। औलाद के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती। दवा ने काम किया, फातिमा का बुखार उतर गया और उनके घर में राहत छा गई। लेकिन सर्द रातें आईं और परिवार के पास सिर्फ 2 कंबल थे। मैंने अपने बच्चों को कांपते देखा, फिर चुपचाप अपना कंबल उन्हें दे दिया। मैंने उसके प्यार का खामोश काम देखा, एक ऐसा बलिदान जो बिना शब्दों के किया गया था। खालिद ने ठंड सहन की, तब तक खुश रहा जब तक उसके बच्चे गर्म सो रहे थे। उसका प्यार बड़े इशारों में नहीं था, बल्कि इन छोटे निस्वार्थ कामों में था। वह उनके आराम के लिए 1000 सर्द रातें सहन कर लेता। खालिद ठंडी जमीन पर कांप रहा था। रात की हवा चुभ रही थी, लेकिन उसके बच्चे कंबल के नीचे गर्म सो रहे थे। यही वह आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ। वह काम करता है, दुआ करता है और अब अपने बच्चों के लिए ठंड सहता है। अंधेरे में अमीना का खामोश स्पर्श ताकत का बंधन था। मैंने अपनी असुविधा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि एक पिता के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में सोचा। मेरा खामोश बलिदान एक दुआ थी। सुबह ने राहत दी। खालिद ने अपने बच्चों को सुरक्षित और गर्म देखा और उसका दिल भरा हुआ था। उनके शांत चेहरों को देखना ही उसका इनाम था। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। प्यार, ईमान और बलिदान ने उसे रात भर सहारा दिया था। 1 साल बीत गया और खालिद के घर में हंसी लौट आई। पकड़ो मुझे अगर पकड़ सकते हो। वे हंसते हैं और दौड़ते हैं। फातिमा स्वस्थ थी। उसकी बीमारी एक दूर की याद थी, एक पिता के प्यार और सुनी हुई दुआओं का सबूत। मैंने अपने बच्चों को खेलते देखा। उनकी सेहत और अल्लाह की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार था। गरीबी बनी रही, लेकिन डर चला गया था, जिसकी जगह शुक्रगुजारी और उम्मीद ने ले ली थी। हमारा घर हल्का महसूस हुआ, हमारी मुस्कान तेज हुई, हमारा परिवार करीब आया। एक नई बकरी ने एक नई शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन लैला का बलिदान कभी भुलाया नहीं गया। खालिद की दुआएं अब शुक्रगुजारी से भरी थी, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्ची दौलत उन लोगों की भलाई है जिनसे आप प्यार करते हैं। एक पिता का प्यार एक शांत ताकत है, जो बलिदान और कर्मों से बोली जाती है, शब्दों से नहीं। यह प्यार अक्सर बिना कहे, बिना दिखाए, हर रोज के छोटे छोटे कामों में छुपा रहता है। पिता की आंखों में चिंता की झलक, उसके माथे की सिलवटें और उसके थके हुए कंधे, ये सब उसकी मूक भाषा के हिस्से हैं। वह अपने बच्चों के लिए जो करता है, वह कभी कभी खुद भी नहीं बता पाता,
लेकिन उसकी हर कोशिश में एक गहरा अपनापन छुपा होता है। यह प्यार उसके कठोर हाथों में है, जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रातों की नींद हराम करना, थकावट के बावजूद मुस्कुराना और हर मुश्किल फैसले में अपने बच्चों का भविष्य देखना, यही एक पिता की असली पहचान है। वह अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में ही अपनी खुशी ढूंढता है। उसकी हर सांस, हर पसीना अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। मेरे बच्चे शायद कभी मेरे संघर्षों की गहराई नहीं जान पाएंगे, न ही वे जान पाएंगे कि मैंने कितनी बार उनकी मुस्कान के लिए खुद को भुला दिया। लेकिन वे हर दिन मेरा प्यार महसूस करेंगे, मेरे स्पर्श में, मेरी नजरों में और मेरी चुप्पी में भी। जब वे सोते हैं तो मैं उनके सिरहाने बैठकर दुआ करता हूं कि उनका जीवन मुझसे बेहतर हो। मेरी हर कोशिश, हर त्याग सिर्फ उनकी खुशी के लिए है। यह प्यार वह अनदेखी जड़ है जो परिवार को पोषण देती है, खामोश लेकिन जरूरी। पिता का प्यार कभी दिखावा नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। यह वही जड़ है जो आंधियों में भी परिवार को टिकाए रखती है और हर मुश्किल घड़ी में उम्मीद की किरण बनती है। यह ताकत और भक्ति की एक कालातीत कहानी है जो जीवन को आकार देती है और भविष्य का निर्माण करती है। पिता की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका समर्पण, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाते हैं। उसकी हर सीख, हर सलाह बच्चों के जीवन में गूंजती रहती है, भले ही समय बदल जाए। एक पिता का प्यार कोई इनाम नहीं चाहता, उसके परिवार की खुशी ही काफी इनाम है। वह अपने बच्चों की हंसी में, उनकी कामयाबी में और उनके सपनों की उड़ान में अपनी जीत देखता है। उसकी सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसका परिवार सुरक्षित और खुश रहे। खालिद के खामोश बलिदानों में हम सबसे शक्तिशाली ताकत देखते हैं, एक ऐसा प्यार जो सहन करता है, रक्षा करता है और सब कुछ देता है। पिता का यह मौन प्रेम समय के साथ और भी गहरा होता जाता है और यही वह विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है।